गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे थे प्लेसमेंट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, 2 व्यू अगर मैं कर लेता हूँ, ठीक है, 2 4 व्यू जैसे मेरे पास यहाँ पे क्यों है, और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, जस्ट काइंड ऑफ सिनेमैटिक, और ये पार्ट में रखता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे प्लेसमेंट अगर ऐसा करना है तो मैं ऐसा कुछ मैनेज करके रखूँ। यहाँ पे कोशिश करते हैं यहाँ पे जो चीज़ दिखे, लाइक कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पर मुझे क्या ये प्रोस्पेक्टिव है मेरे पास, यहाँ पे मैंने कैमरा सेट कर रखा है। अभी यहाँ से मैं प्योर ऑफ के अंदर देख लेता हूँ भाई मेरे पास है प्लेसमेंट क्या क्या। पहले बड़ी बड़ी चीज़ों को मैं कोशिश करता हूँ प्लेसमेंट सेट करने का, क्योंकि जो कैमरा एंगल है ना, कैमरा एंगल के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। जैसे ये मेरा स्पॉट है, ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर मेरे पास अगर देखा है तो मेरे पास इस पूरे सीन में तो कुछ आपके येलो कलर की जो लीव्स हैं और बाकी पिंक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि भाई पहले इसको हम लोग कलर तो चेंज हम लोग ऑन द स्पॉट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी प्लेसमेंट तो और देखते हैं कि भाई इसकी प्लेसमेंट कैसी है, फिर थोड़ा सा डेप्थ समझते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ पे बस कैमरा है, तो कैमरे के साथ मैं कैसे मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। जिसमें यहाँ पे मॉडल है, यहाँ पे मेरे पास मॉडल दिख रहा है, ये मैंने मॉडल दिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, 1 बाय 1 करके मैं प्लेसमेंट थोड़ा सा सेट करूँगा, क्योंकि इसके बाद देखो डिस्टेंस मुझे सेट करना है। अभी क्या तो प्लेसमेंट कई लोग सेट नहीं कर पाते। प्लेसमेंट के साथ क्या होता है, जैसे इसके पीछे देखो, इसके पीछे यहाँ पे कितना गैप है। यहाँ पर अगर देखो, जैसे मैंने रोटेशन दे रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया रोटेशन 0 कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये मैंने कर दिया 0, जस्ट मैं बस ये दिखना है। और यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट काइंड ऑफ मैंने ये 90 कर दिया पे, ठीक है, 90 यहाँ पे कर रखा है। देन यहाँ से मैंने रोटेशन मैं जो चाहता हूँ मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ दिखे यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मैंने पे 90 कैसा आ रहा है, ठीक है, मैंने कर दिया 180 कर दिया तो कैसा आ रहा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे मैं मैनेज करने वाला। मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा है, एक तरीका ऐसा भी होता है कि अगर मैंने यहाँ पे मैनेज किया, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है कि यहाँ से मैंने जो कैमरा एंगल है, कैमरा एंगल के साथ भी मैं मैनेज कर सकूँ। देखो आपको, ओके, इसको मैं थोड़ा सा चैलेंजिंग लूँगा यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। फिर डिस्टेंस का पता नहीं चलता। अभी यहाँ पे इसके पीछे तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लाइक वाटर टाइप से कुछ चीज़ें हैं, तो मैं कैसे क्या मैनेज करने वाला हूँ। भाई वाटर पे अभी हम लोग काम नहीं करते, हम लोग पहले देखते हैं बेसिक प्लेसमेंट पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे बस ये क्या है, अगर मैंने सपोज मैंने सेट किया, तो मुझे लगता है इसके साथ में मुझे और थोड़ा सा पास भी रखना पड़ेगा, तो बस चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेंगे। यहाँ पे देखो कैमरा कहाँ है आपका, यहाँ पे देखो कैमरा मेरे पास यहाँ पे, कैमरे के साथ मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई मेरे पास एक बेसिक शेप है जो इसी एंगल से जा रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे फोकस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मैं देख रहा हूँ मेरे पास ये थोड़ा सा पास में आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा पास में अगर देखूँ मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि ओके लाइक इस टाइप से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस वाइज चीज़ों को कैसे कवर करें। फिर देखो यहाँ पे कैसा है, जब हम लोग इसमें काम करते हैं अभी क्या है कि किसी चीज़ को मैच करने में क्या हुआ कि आप यहाँ पे प्लेसमेंट को क्रॉस चेक करोगे। यहाँ पे ये पार्ट मैंने कैसे किया, यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे इधर मैंने कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ऐसे प्लेसमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये एक एंगल है, सिंपल मैंने डायरेक्शन दे रखा है, मेरे पास अगर पार्ट मैंने यहाँ पर रख रखा है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरे यहाँ पे घर है, घर को मैं यहाँ पे कैसे लेके आने वाला हूँ, कितना दूर कितना पास, ठीक है। ग्राउंड को हम लोग पेंट करेंगे अभी फिलहाल में, ठीक है, देखते हैं उसे, पहले ये देखते हैं मैं चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है यहाँ पे। और ये मैंने एंड प्रेस कर दिया ताकि ज़मीन पर आ जाए, बाई चांस अगर देखो ऊपर हो, ठीक है भाई, ये देखो एंड करके नीचे अपने आप यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्रॉस चेक करना है। दूसरी चीज़ ये भी देखना भाई, मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे यहाँ पे क्या होता है, लाइक एक ऑप्शन आपको और बताता है यहाँ पे, जिसमें मैं भी काम करना होता है। जैसे हम लोग जाते हैं ना यहाँ पे, जैसे पर्सपेक्टिव है तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे शो में देखोगे ना आप यहाँ पे होता है कोलिजन। कोलिजन का क्या काम होता है, यहाँ पे कोलिजन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कोलिजन समझ में आ रहा है, ये आपका मॉडल है, ये कोलिजन पार्ट है, इतनी दूर तक कोलाइड हो रहा होगा यहाँ पे। तो हमें ये चीज़ थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि बस चीज़ें कैसी हैं, तो ये मैंने जस्ट देखने के लिए बताया। ठीक है, अब ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई मैंने यहाँ पे कर दिया, चलो ये पार्ट फिलहाल में ये मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है। तो और हम लोग बेसिक प्लेसमेंट बेसिक अरेंजमेंट हम लोग सेट करेंगे, लाइक ये चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करेंगे तो थोड़ा आइडिया मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ पे। सेट करने के बाद यहाँ से मैंने क्या कर दिया, देखो अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ पे, तो ये मैंने एंगल ये रख रखा है यहाँ पे।
अभी देखो टेक्निकली देखा है तो चीज़ों को कैसे मैनेज करना कर सकता हूँ। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है, ठीक है, और देन ये पार्ट मैंने यहाँ देख लिया। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो रॉक की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, लाइक अलग अलग लेवल है। यहाँ पे देखो कुछ कुछ जैसे आप देखो, अगर यहाँ देखो तो थोड़ा डार्क सा नज़र आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो अंदर की तरफ जाने का रास्ता है, ठीक है। उसको समझने के लिए भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे किया तो कई लोग को चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी कि यहाँ पे मैं क्या करूँ। तो अगर मैं इसको देखूँ, मुझे यहाँ पे अगर मुझे इस चीज़ को अगर कॉन्सेप्ट करना है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड पे मैंने स्कल्प किया था कि बेसिक एक आइडिया मिल जाए तो काम हो जाए। फिर अगर बाई चांस ऐसा लगे कि नहीं मुझे यहाँ पे काम करता, तो आप सिंपल सा ना लाइक बॉक्स से ब्लॉक बना सकते हो। बॉक्स से ब्लॉक बना लोगे तो भी आपका काम, जैसे हम लोग ब्लॉकिंग किया ना हम लोगों ने यहाँ पे, तो अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे देखा ना, मेरे पास यहाँ पे मॉडलिंग आ जाता है, तो मॉडलिंग में मैं यहाँ पे कुछ कुछ बॉक्स यहाँ पे उठा के लेके जाते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखा ये पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा था। ऐसे भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ क्या, अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, कि भाई मैंने यहाँ पे मॉडलिंग किया, मॉडलिंग में मैं यहाँ पे जैसे स्केल कर देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने पार्ट ऐसे कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे पार्ट में यहाँ पे भाई मुझे बस लगे कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे ईजिली वो डील कर पाएँ, समझ कैसे पाएँ, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, ये पार्ट मैंने स्केल कर दिया, हल्का सा यहाँ पे देखो रोटेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, देखा यहाँ पे। अभी फिर इसके बाद मैंने ये यहाँ पे मैंने ऑल्ट करके मैं कर दिया मैंने। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ऐसे कैसा आ रहा है, बेसिक शेप में दे सकता हूँ यहाँ पे, मैंने ऑल्ट क्लिक किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बेसिक रोटेशन दे दिया यहाँ पे देखो। तो अगर आप यहाँ से रोटेशन देना चाहो ऐसे भी आप दे सकते हो, तो एक बेसिक शेप मिल जाएगा। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग मैं प्लेसमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जस्ट ये समझने वाली बात है कि आप चीज़ों को कैसे कवर अप कर पा रहे हो, आपको आइडिया मिल जाए भाई मैं यहाँ पे काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ ऐसी है, मैंने एक सिंपल यहाँ पे एक डार्कनेस यहाँ पे मुझे देना है। फिर यहाँ पे देखो इसके साथ अगर बेसिक चीज़ को देखोगे ना तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल होगा। देखो यहाँ से अभी मुझे क्या पता चल रहा है, जैसे ये पता चला ना, इसको स्केल करके छोटा करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जस्ट ब्लॉकिंग के अंदर और प्रोपोर्शन मैच करने के लिए आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये देखो मैं यहाँ पे देखो मैंने मैनेज किया, यहाँ पे सेट कर दिया मैंने आर फॉर स्केल, दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, एक बेसिक आइडिया। देखो देख मैं यहाँ पे रहा हूँ, रेफरेंस देख रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ। अब इसकी प्लेसमेंट कर रहा हूँ। प्लेसमेंट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लोग समझ नहीं रहे होते यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी यहाँ से मैंने ये मैनेज किया तो मैं यहाँ पे कैसे दे सकता, मैंने ये अगर मुझे यहाँ से ऐसे देना है और मैंने यहाँ से ये मैनेज किया, ठीक है, ठीक है, यहाँ से देखा। तो अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मुझे यहाँ पे, ठीक है, तो अभी देखा है तो भाई वहाँ पे कुछ एक ऐसा है जिस भी पर्सन ने बनाया वो अपने अकॉर्डिंग उसने बना दिया, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भाई ये तो ऐसा हम लोग मैनेज मेंटेन करें यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से, ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज करके दूंगा तो यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, और देन बेसिक शेप भी नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तब ये जो पार्ट है ये दिखेगा, इसके ऊपर से ये पार्ट मुझे दिखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ ऊपर इसके ऊपर से है, तो ये पोजीशन भी आपको क्लियर होगी भाई, यहाँ से तो समझ पोजीशन यहाँ पे दूँ। अभी ये पोजीशन हो गया। अभी इसका ये पार्ट क्या लग रहा है कि जैसे अगर मैंने ये दिया तो यहाँ से मुझे कोई एक पॉइंटेड जो पार्ट मुझे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे जो देखा ना पे, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे रखूँ जो ऊपर पॉइंटेड की तरफ हो। मैं यहाँ पे तो ऐसा मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करूँगा तो मैं यहाँ पे तो शेप्स को और तो ऐसे चीज़ों को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ या किस टाइप से मैं चीज़ों को फुलफिल करने वाला हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं ऐसा मैनेज करके दूँ, ठीक है, और देन यहाँ से मैं तो यहाँ पे वर्कआउट करता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे तो सब बेसिक शेप चाहिए इसके नीचे में, ठीक है। ये नीचे दिख रहा है यहाँ पे, नीचे दिखेगा तो काम हो जाएगा यहाँ पे। ओके चलो यहाँ पे क्या, अभी धीमे धीमे चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। देखो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो किसी भी चीज़ को आपको कर रहे हो ना यहाँ पे, तो जैसे ये नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट को ऊपर एक ऐसा है, अभी देखा तो एक दूसरे के अंदर वो कर रखा है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करते हैं कि भाई ये जो इम्पैक्ट है, देखो सिंपल सा पार्ट, अब इसके जैसा रॉक दिखे तो पहले उसको पकड़ लो यहाँ पे, ठीक है। हम लोग जब चीज़ों को देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, जैसे ये पार्ट मैंने दिखाया, अब देखो ये इसका जो शैडो इस पर जा रहा है, ध्यान से देखोगे ना,
इनका शैडो इधर है तो सन इधर है, तो इसका शैडो मतलब बाहर निकला होना चाहिए, ये ऐसा। इधर तो डार्क भी है, मतलब ऐसा कुछ एक पार्ट नज़र आ रहा है। तो हम लोग का जो प्लानिंग है वो प्लानिंग ऐसी करके चलेंगे जिसमें हम चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकें। फिर यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा, मैंने 300 300 कर रखा है, मैंने यहाँ पे कर दिया 200, टैप 200 एंड 200, ठीक है। तो छोटा भी करेंगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा यहाँ पे। ये किया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा रोटेशन किया, ठीक है। रोटेशन आप देख लें, रोटेशन में कौन सा पार्ट कैसा बढ़िया नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर इसके नीचे वाला पार्ट भी आपको नज़र आ रहा है, तो इसके नीचे वाला पार्ट के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैं तो यहाँ पे मैं देता हूँ भाई, मेरे पास अगर ऐसा कुछ एक पार्ट है और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ यहाँ पे, तो भाई नीचे करने पे क्या, नीचे हमने स्कल्प कर रखा है, ठीक है। अभी जब हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं, मेरे पास इसका कोई एग्जैक्ट पार्ट नहीं है, एग्जैक्ट पार्ट समझ लो, जैसे मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं कि भाई मेरे पास ये पार्ट है तो कैसा है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसा मैनेज करेंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोटेशन दूँ, सेम एंगल नहीं दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे ये ऐसा कुछ एक पार्ट, यहाँ से नहीं तो इसको मुझे रोटेशन देना पड़ेगा, सेम दिखाऊँ ना तो फिर सिमेट्रिकल लगेगा ना यहाँ पे, तो ऑड लगेगा वहाँ पे, तो सिमेट्रिकल नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। और फिर यहाँ से अगर मैं देखो, मुझे अगर यहाँ से कुछ भी मिल रहा हो, देखो यहाँ पे, यहाँ से मैं तो देखो वहाँ पे देखो, ये दिख रहा है बेसिक शेप में अगर मैं लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे। और कभी कभी थोड़ा सा रूल्स ब्रेक करने के लिए मैं ऐसे भी घिस सकता हूँ, देखो एक एक्सिस में दिख रहा है भैया, इस एक्सिस पे मैं थोड़ा सा लंबा कर सकता हूँ ऐसे, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे वैसे नहीं कर सकते। तो हम लोग ये भी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करेंगे, थोड़ा सा अलग करने के लिए, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो टेक्निकली तो ये उतना ज़्यादा वो नहीं होता कि हाँ ऐसे चीज़ों को मैनेज करते हैं हम लोग, यहाँ पे हल्का फुल्का कस्टमाइज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट हमें नज़र आने लगा, ठीक है। ये पार्ट मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अभी नीचे का जो पार्ट दिखा है, मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे स्कल्प इसलिए किया था कि मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा कुछ ना दिखे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं अगर मैं जस्ट ये पार्ट ले रहा हूँ, तो मैंने कहा ना कि देखो इसके ऊपर ये वाला पार्ट, इसके ऊपर हमने ये वाला पार्ट दिया, फिर यहाँ से अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऐसे भी लेके आऊँगा यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे समझना पड़ेगा मेरे पास यहाँ पे शेप्स कौन से हैं, ठीक है। देन अगर वो हैं तो आल्फा स्केल में कैसे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या रोटेशन पे दिया है मैंने यहाँ पे। अभी ये अगर देखा जाए, ठीक है, मैं वन साइड स्केल करके, तो मैं ये भी कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखा भाई ये पार्ट में बस यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रहा है, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिया, इसके बगल में अब यहाँ पे यहाँ पे रॉक है, तो अगर मैं आपको बताऊँ जैसे हम लोगों ने काम किया यहाँ पे, हमने एक जगह अपना पूरा स्टॉक भी बना के रखा है ना, मेरे यहाँ पे स्टॉक है, दिख रहा है भाई। अब इनके जैसे जो भी आपके पार्ट है उनको आप यहाँ पे देख के जैसे लगे भाई इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, तो वो भी ध्यान दो। यहाँ पे बनाया हम लोगों ने 4 रहा है ना, तो 4 में देखा जाए अगर मुझे यहाँ पे देखना है भाई, मुझे यहाँ पे कौन सा यहाँ पे ये मैच कर रहा है, जैसे अगर देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पे ऑल्सो कॉपी कर लिया और मैं वहाँ पे लेके गया, तो धीमे धीमे इन सब चीज़ों को मैं कवर अप करूँगा। तो ये पार्ट कैसे है कि आपने इन्वायरमेंट तो बना लिया है, मतलब मॉडल आपने सब कर दिया, और आपको यहाँ पे चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, तो ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया कि भाई मैं काम इधर करूँगा, देखूँगा यहाँ पे साइज़ कितना है, साइज़ मैंने कर दिया 100, टैब 100 एंड 100, तो देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। छोटा है तो मैंने कहा ठीक है काम करते हैं 50 कर लेते हैं, 50 टैब 50 एंड 50, मतलब इतने डिटेल में प्लेसमेंट थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा। ये उन लोगों के लिए जो अपने नए स्टूडेंट्स हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिसलाइक कर दिया, पे दिख रहा है भाई ये पार्ट में यहाँ पे दिखना स्टार्ट। दूसरा काम ये ऊपर है कि नहीं, ठीक है, लगे कि मैं तो ऊपर करके और मैंने एंड प्रेस कर दिया तो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो छोटे छोटे पार्ट को जैसे हमने दिया ना पे, कोई छोटे छोटे पार्ट इसको मैंने ऐसे लिया, इसके साथ में ये पार्ट में यहाँ पे ऐसा ऐड ऑन कर रहा हूँ। अभी यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शन दिखाऊँ, ठीक है, कैसे मैच कर, देखो यहाँ पे अभी ये जो पार्ट मुझे पता चला कि इसका मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, इसके एंगल में यहाँ से इस एंगल में ये पार्ट दिख रहा है पे, तो अगर मैं मेरे पास अगर ये वाला पार्ट यहाँ पे, तो ये पोजीशन में आपको देखनी पड़ेगी क्या, इसका अगर पोजीशन मेरे पास फाइनल है, सपोज मैंने ये अगर फाइनल कर दिया, तो इसके साथ मैं सबको लेके चलने वाला हूँ,
कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखने यहाँ पे, और मेरे पास ऐसे भी कुछ ऑप्शंस हैं। देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये यहाँ पर जो लैंप आ रहा है, इस लैंप के साथ ये आना चाहिए। मैंने शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करके ये मैं एक साइड में इधर से देखता हूँ। अब ये देखना यहाँ पे मैं यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी अगर मैं प्रोपोर्शन में मिलाने की बात करूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने इधर खींच लिया, ठीक है। अभी खींचने के बाद यहाँ पे देखो, ये अगर पार्ट मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ, ठीक है, फॉर टाइमिंग मान लेते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ से मुझे क्या लग रहा है, देखो ये ऐसा टिल्टेड जा रहा है, तो मैं बस ये रोटेशन में ऐसा कुछ तो होना चाहिए जो टिल्टेड जाए। ठीक है यहाँ पे। तो अगर ये टिल्टेड जाएगा तभी तो अच्छा लगेगा यहाँ पे ना, ऐसे आपको मिलाना पड़ेगा। आप देखो, एक आपको रखने से सिर्फ काम नहीं होगा, आपको चीज़ों को ऐसे तो देखना ही पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है, मैं किस टाइप से मैं मैनेज कर रहा हूँ, किस टाइप से मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे, एंड देन कैसे मैनेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये आपको लाइक ब्लॉकिंग में जब हम लोग काम करते हैं तो ये पार्ट हम लोग इसलिए पहले बना लेते हैं, तो हमें ईजी रहता है यहाँ पे। अगर देखो यहाँ पे, अगर इससे मुझे ऊपर वाला सेट करना, नीचे वाला का भी मुझे आइडिया मिला है ना भाई, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। ये बात देखना यहाँ पे, ये अगर मैंने कर दिया तो इसको मैं यहाँ पे तो ऐसा नीचे भी कर सकता हूँ यहाँ पे, इसी एंगल पे मुझे लेके जाना है। अभी देखो ये शेप ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मुझे इस शेप के साथ मुझे मैनेज करना पड़ेगा। ये कर दिया मैंने यहाँ पे। देन यहाँ पे जो शेप्स है, उन शेप्स के साथ अगर मैं देखूँ यहाँ पे, देखो अभी इनके साथ अगर मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, भाई मेरे पास यहाँ पे कैसा है, तो रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे, और ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया, ठीक है। हो सकता है तो मैं ऐसे में दिखा दूँ यहाँ पे। और अभी इसे क्या पता चला, देखो यहाँ पे ये बाहर है, ये अंदर की तरफ है, मतलब ये ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शेप्स को अगर आप समझते हैं ना, देखो यहाँ पे देखें, तो आप इनको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ये और ये पार्ट मैंने लिया यहाँ पर, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हल्का सा बाहर कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल जेड के ऐसे प्रेस करके आप ये कर लो, थोड़ा सा मैंने बाहर कर दिया। तो इससे क्या गैप मिलेगा, देखो देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसके ऊपर पार्ट देखिए यहाँ पे ऐसा। ये छोटी छोटी चीज़ को अगर आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे गैप आपको समझ में आएगा कि गैपिंग क्या है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शन, बेसिक पार्ट कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट की अब देखो इसी एंगल में अगर देखा है, ये यहाँ तक है, ये देखो इसमें ये एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद अगर मैं देखूँ, जैसे मैंने कहा ना कि मेरे पास यहाँ पे कौन सा सा रॉक है, एक लंबा वाला एक पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, तो लंबा वाला पार्ट में मैंने यहाँ पे बोला ना, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखो, जैसे मुझे अब ये वाला रॉक का अगर मैं यूटिलाइज़ करूँ तो मैं यहाँ पे मुझे दिख जाएगा यहाँ पे। ये अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट ऑल्ट से कॉपी कर दिया, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका मैंने स्केलिंग कर दिया अराउंड 50 एंड 50 इक्वली लेके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देख रहे हैं आपको यहाँ पे कैमरे में। अभी समझना आपको ये कि आपको प्लेसमेंट में ये सब आपको ऑब्जर्व करना है। प्लेसमेंट अपने आप में बहुत बड़ा काम है, ठीक है। आपने बना लिया, असर्ट बना लिया, एक अलग पार्ट है, लेकिन असर्ट्स की प्लेसमेंट कैसे करना है। यहाँ पे देखो, अभी मुझे यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 100 100 एंड 100 मैनुअल भी कर सकते हो। ऐसे मैं सिंपल यहाँ पे R फॉर स्केल, माउस आगे बढ़ाओ, देखो यहाँ पे देखेगा ये पार्ट, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। अभी ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे मैं जस्ट पकड़ के इधर की तरफ, ठीक है, ये पार्ट अगर मैं यहाँ से देखूँ यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे यहाँ से कवर करना है पे। कितना आप कवर कर सकते हो वो डिपेंड करेगा। देखो यहाँ से मैंने किया, अब ये पार्ट मुझे यहाँ से जस्ट डेप्थ जो होता है मॉडलिंग करते हैं वैसे इसका डेप्थ भी समझोगे तो आइडिया मिलेगा। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, इसको फॉर टाइमिंग मैंने हटाया यहाँ पे, चलो ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ मेरे पास, देखो इसके पीछे देख रहे हैं यहाँ पे, इसके पीछे, तो अभी इसके पीछे अगर मैंने किया तो मेरे पास ये इसके पीछे यहाँ से, और यहाँ से मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, हल्का सा रोटेशन मैंने ऐसे दिया, है पॉसिबल।
इसके पीछे करते ही मुझे यहाँ पर हल्का सा मुझे है बस, अब ये मैं मैनेज कर दूँ। जस्ट बेसिक चीज़ों को अगर पकड़ लेता हूँ तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट नज़र आ रहा है, तो छोटे से पार्ट के लिए मैं यहाँ पे ये देखो इसमें इसके ऊपर है, तो प्लेसमेंट मेरे पास इसके ऊपर आना चाहिए। सपोज मैंने इसको यहाँ पे लिया और मैंने इसको छोटा कर दिया, यहाँ पे मैंने कहा भाई इसके ऊपर जाना है, तो इस वाले पार्ट के ऊपर मैंने दिखाया है। जैसे इस वाले पार्ट को पकड़ा है मैंने यहाँ पे, तो एक एक चीज़ को पकड़ लो आप यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट में यहाँ पे मैं मैनेज कर, यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट में सही वाला मॉडल है जो हम लोग लिखे हैं। अभी ये एंगल मुझे यहाँ पे दो, थोड़ा सा मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे। साइज़ छोटा बड़ा समझना है, छोटा बड़ा क्या है कैसा है, ठीक है। और देन मैं इसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। क्योंकि यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे कुछ बेसिक शेप ऐसा है जो थोड़ा बेटर दिख रहा है यहाँ पे, या इसको मैंने यहाँ पे ले लूँ और यहाँ मैंने यहाँ पे क्या करता है, इसको मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, मैं यहाँ पे मैनेज करूँ यहाँ पे। ये मुझे इतना मज़ेदार और मैचिंग में नहीं लग रहा, तो मैंने इसको मैंने पकड़ लिया और मैंने कहा भाई काम कर इधर आ। ठीक है, हाँ इसको मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर दूँगा यहाँ पे। मेक श्योर थोड़ा सा रोटेशन दे देना यहाँ पे। पता चला अपने रोटेशन कुछ भी नहीं दिया, वो बिल्कुल ऑड ही लग रहा हो तो फिर किसी काम का नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, सिमिलर मैच नहीं होना चाहिए। पता चले कि आपने रॉक को अपने उठा के ऐसा रखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ, मैंने कहा भाई यहाँ पे मैं इस पार्ट आ रहा है यहाँ पे, और देन ऐसे करके मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ में एक और पार्ट यहाँ पे नजर आया, तो मैंने इसको मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा भाई आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे। अभी अपने आप को यहाँ पे देखो, अभी यहाँ से अगर मैं एक एंगल देखूँ, मेरे पास अगर कोई भी चीज़ जा रही है, तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ मेरे पास जितने भी पार्ट है उन सभी का मैं एक मोटिव किया कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैं यहाँ पे लिया, मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, ये मैं मैनेज कर देता हूँ, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। इधर पीछे दिखना नहीं, तो मैं इसमें अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ कि भाई इस पर हम लोग ज़्यादा वो नहीं करें कि हाँ हम चीज़ों को ऐसा रखने कि भाई वो चीज़ दिखे मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा फ्रीडम मुझे मिल जाएगा। तो प्लेसमेंट, और आपके यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है तो कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे। जो कि ये दिख रहा है, ये अपने पास में अपने आप में दूर में है, लेकिन जब ये दूर में कब लगेगा, जैसे अगर मैंने यहाँ पे करा है तो इतने दूर में है, तो अगर मैं इतने दूर में दिखा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ एक पार्ट नज़र आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग छोटा है। ठीक है, छोटा है, मैंने 50 कर रखा है, मैंने कर दिया अराउंड 40, टैप 40 एंड देन 40, तो थोड़ा सा और बेटर देखिएगा आपका यहाँ पे। तो साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने जब ये किया, इसको अगर मैं मैनेज कर रहा पे, अब यहाँ पे धीमे धीमे अगर आप देखो तो यहाँ पे कैसा ये पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी इसकी हाइट के साथ में थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे पेड़ के साथ ये ऊपर उठ रहा है, तो मेरे पास पेड़ के साथ ये ऊपर उठना चाहिए। अभी यहाँ से मुझे क्या लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे कैसा इतने पेड़ के पत्तों के साथ ये इधर ख़त्म हो जा रहा है, तो उसको मैं लेके चलूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ अभी इधर। देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब मुझे इससे पूरा पार्ट यहाँ से दिखे, इतना गैपिंग है मेरे पास यहाँ पे। तो देखो कहाँ पे और कैसे हम चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमें पता रहना चाहिए कि मेरे पास प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट करते वक्त मुझे किसी को हिलाने में, किसी को मैनेज करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने काम किया और हम लोग उस चीज़ को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे, या हमने कसम खा रखी है कि मेरे पास भाई ऐसा कुछ एक पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, थोड़ा सा यहाँ पे जो मैंने क्या हल्का फुल्का मैनेज कर दें। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मैं हल्का फुल्का यहाँ पे देखिए ये काइंड ऑफ एरिया और ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ कर दिया यहाँ पे, तो थोड़ा बेटर देखिए यहाँ पे। ओके ओके, अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे चीज़ों को कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं प्लेसमेंट देखूँ अगर मैं यहाँ पे, ओके चलो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी को प्लेसमेंट, अभी मैं प्लेसमेंट में इतना टाइम दे रहा हूँ, इसके पीछे एक मोटिव है कि
आप लोग भी तो ऐसा समझोगे, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या हैं और मैं लाइक इन सबों को अगर मैं बताऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बहुत सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैंने जो रॉक ले रखा है ना पे 1 2 3 एंड 4 मैंने ऑल्ट सॉरी 1 2 3 एंड 4 मूवमेंट हो रहा, ठीक है मूवमेंट हो रहा है। मैंने को क्या कि मैंने ऑल्ट करके कॉपी करके, अभी मैं पहाड़ों का ही काम है तो मैं एक बार इसको लेके यहीं पे फोकस कर लेता हूँ, मैं यहीं पे लेके चलता हूँ, बस चलाओ जहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने मल्टी किया R4 स्केल, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना, मैनेज और मैच करते हैं कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे कौन सा ऐसा लूँ जिसके हाथ मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखे, मतलब चेक करना पड़ेगा। अगर मैं देखो इस आर्टिस्ट ने जो भी बनाया इसने क्या छोटे छोटे चीज़ें बनाया, बड़े बड़े में इसमें कुछ ज़्यादा कुछ वो किया नहीं है, और लाइक जो भी है उसका लाइक उसने पार्ट कौन सा पार्ट कहाँ से रखा है वो लाइक मैचिंग नहीं करा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा अपने टिप्स एंड ट्रिक्स से मैनेज करते हैं। भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो क्या हो कि लाइक लोग चीज़ों को बना रहे होते देख रहे होते, तो हमारे पास चीज़ें दिख रही है। अभी जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक सिंपल सा पार्ट, मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे एक मैं प्लेसमेंट ले गया, जैसे दिखा ना यहाँ पे, तो मैं एक ही प्लेसमेंट ले जाता हूँ। अभी जैसे थोड़ा सा अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये करते भाई चलो ये पार्ट मैंने लिया, स्केलिंग में मैंने कर दिया अराउंड 200 एंड 200, मैं इसको उठा के मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ, चल भाई यहाँ पे देखना, मैच करने की कोशिश करना भाई। अभी बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे कैसा, ये एक लेटा हुआ जैसे शेप है यहाँ पे, इट मीन शॉर्ट की यहाँ पे आपके पास चीज़ें बहुत सी हैं जिसको आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे कितना छोटा लग रहा है, तो यहाँ पर मुझे लगता है अगर नीड है तो मैंने यहाँ पे 300 भी कर दूँ और 400 भी कर दूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो गया। अभी हम लोग यहाँ बेसिक शेप ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करें और ये शेप्स ऐसे करके दिखाएं। भाई मेरे पास एक शेप इधर नज़र आ रहा है तो मैंने यहाँ पे दिखाया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो छोटे छोटे पत्थर यहाँ पे, छोटे छोटे हमने पत्थर लगाए यहाँ पे, ये इस पे लेटा हुआ है तो मैंने यहाँ पे क्या करता है हल्का सा मैंने रोटेशन दिया यहाँ पे ऐसा, ठीक है। चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैंने मैनेज करके दिखाया भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को और फुलफिल करूँ यहाँ पे, ये दिख रहा है भाई। अब यहाँ से मैंने एक और जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ Ctrl+Z, यहाँ से मैंने ऑल्ट एंड कॉपी लिया, ये मैं देख रहा था। याद रखना आप एक को भी यूज़ करो ना तो उसको थोड़ा सा स्केल करके थोड़ा सा लाइक रोटेशन करके यूज़ करोगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तरीका आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे काम किया और वो दिख नहीं रहा मेरे पास यहाँ पे, देखो ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया तो मैंने यहाँ पे दिखाया मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट वो देखने में अलग लगे यहाँ पे। तो अगर ये चीज़ दिख रहा है भाई, इन चीज़ों को मैं देखो एक वे में चीज़ों का देखो तो यहाँ पे चीज़ दिख रही है भाई कैसे क्या काम करना, तो इसको आप ऐसे करके लगा सकते हो। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है या ऐसा कुछ एक पार्ट मैंने लिया तो यहाँ से यहाँ पे और मैंने चीज़ों को, ठीक है, ये फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों का यहाँ से क्या, यहाँ से मुझको फ्रीडम मिल जाएगी। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे मुझे कुछ लाइक रेफरेंस में कुछ वो नहीं, लेकिन हाँ पोजीशन में थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, मेरे यहाँ पे चीज़ थोड़ा बेटर दिखे यहाँ पे। अभी जो पहाड़ जैसे पत्ते होता है तो ये क्या एक ही एंगल में नहीं लगे होते हैं यहाँ पे, ये आपको 2-3 एंगल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो। तो अगर मैं यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ भाई मेरे पास ये ऐसा कुछ एक पार्ट है, मैंने यहाँ पे दिखाया मेरे पास ऐसे शेप्स हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस हो, थोड़ा सा पोजीशन कैसे सेट है यहाँ पे दिख रहा है भाई। ये कुछ एक पार्ट आप ऐसे भी दे सकते हो आप यहाँ पे। तो अभी ये चीज़ आपको ऐसे लगाना है 1 बाय 1 करके यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, जहाँ क्लियर नहीं है वहाँ पे मैं चीज़ों को और मैनेज करके मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी यहाँ से इतने जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। ओके यहाँ से मैंने कर दिया, अभी यहाँ से मैंने इसको लिया, अभी यहाँ से मैं जाके मैं जस्ट अभी मेरे पास एक ऑप्शन है प्लेसमेंट, लाइक मैं पेंट भी कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास है ना रॉक, मैं पेंट भी कर सकता हूँ व्हाटएवर की मैं यहाँ पे तो फिलहाल मैं प्लेसमेंट ही देना ही बताऊँ ताकि आपको आइडिया मिले। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो देन हमने पे काम ही किया लेकिन क्या जस्ट
देखना है कि कैसे प्लेसमेंट दे रहा हूँ, एक के ऊपर एक जैसे लगा था ना, टेट्रिस में आपने गेम खेला हो या कुछ ऐसा हो, वो सारा पार्ट हमें यहाँ पे ऐसे मैनेज करना, ये मैंने ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे दिखा देना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो लाइक 200 200 एंड 200, ये अपने ऐसे कर देना, तो आपके थोड़ा सा चीज़ दिखेंगे यहाँ पे अलग से। ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैं ऐसे कर देता हूँ जस्ट। तो ये आप ऐसे करके लेके अब लगाना स्टार्ट कर दो, तो ऐसे आप लगा दोगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो मेक श्योर प्लेसमेंट में टाइम देना, ऐसा नहीं करना कि कैसे भी लगा दो तो लुक ही नहीं बनेगा वो, तो ये ध्यान रखना। प्लेसमेंट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर प्लेसमेंट आपका अच्छा नहीं होगा और कहीं लगे कि आपने यहाँ पे कोई काम किया तो आप यहाँ पे फेस करोगे क्या। देखो यहाँ पे जैसे देखा अभी पार्ट यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो कुछ शेप्स आपके साथ अलग दिखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन दिया यहाँ पे, और लाइक इसका स्केलिंग करके मैं थोड़ा सा ऐसे भी दे सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ काम ऐसा करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट ऐसा दिख रहा है, मैंने यहाँ पे इसको भी मैंने मैनेज किया और इधर से ये भी निकाल दिया। तो इस देखो जो मैंने स्कल्प किया ना, इसका बेनिफिट भी आपको मिल रहा है कि भाई शेप कैसे निकलता है, एक बेसिक रेफरेंस के लिए कि आप यहाँ पे स्कल्प करके भी मैनेज करोगे तो आपका काम हो जाएगा। स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर के साथ ये देखो यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे धीमे धीमे यहाँ पे दूँ तो मेरे पास यहाँ पे कैसे शेप कैसा आएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे मुझे जस्ट प्लेसमेंट आपको ऐसे दे दें भाई। प्लेसमेंट अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वैसे भी चीज़ होगा दिखे, और ये थोड़ा सा ऐसे भी बैलेंस लाएगा, लगा है कि इस पर भी टिका हो, पता चले कि हमने लाइक बिना सेंस की चीज़ों को उठा के लगा दिया तो कहीं ना कहीं वो पार्ट वहाँ पे इफेक्ट कर जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अगर मैं जैसे यहाँ पे देखो पीछे में खाली नज़र आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी मैनेज करके फिर चीज़ों को मैनेज करके दे रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, पीछे की तरफ आप इसे रख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो चीज़ों को मैनेज करना है, मैनेज करके आप चीज़ों को फुलफिल करना चाहो तो यहाँ पे देखो ये कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे देखा ये काइंड ऑफ ये ऐसे करके यहाँ पे रोटेशन देता है आप यहाँ पे, देन ये रोटेशन अपने यहाँ पे दिया। ठीक है, ये पार्ट आपको ऐसे मिलेगा, हम लोग मैनेज करें यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़ा सा फुलफिल करें यहाँ पे। देखो अपने आप में छोटे छोटे पार्ट आपको दिखेंगे यहाँ पे, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसकी प्लेसमेंट में हम लोग यहाँ पे दिखा पाएंगे। अब यहाँ से देखो यहाँ पे अगर मैं नीचे करता हूँ तो नीचे का पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा लाइक बेसिक का पार्ट में देखो मेरे पास बेसिक पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे करके हमें पूरा प्लेसमेंट देना है ताकि वो चीज़ें थोड़ा बेटर देख सकें। अभी यहाँ से अगर मैं कर भी दूँ तो मेरे पास यहाँ पे बाकी पार्ट को अरेंजमेंट प्लेसमेंट करना है कि अगर मैंने यहाँ पे किया, मेरे पास यहाँ पेड़ है तो मैंने पेड़ को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, मैंने ऑल्ट लेफ्ट क्लिक कर दिया। ठीक है ना, आप ये प्रोपोर्शन वाइज चीज़ें यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है, ये आप थोड़ा सा कैमरे के साथ मिलाओगे, दिख रहा है आपको यहाँ पे। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे भी है, इट मीन्स व्हाट, देखो यहाँ पे और 3 लेवल है इसका जगह पे। तो डिस्टेंस पे अपना बहुत छोटा हो जाना चाहिए। तो आप देख रहे 1 2 3 एंड 4 4 पार्ट है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे तो पानी के पास में है, तो पानी के पास में भी रखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं अभी ये काइंड ऑफ ये लिया और मैंने यहाँ से एक और भी ऑल प्रेस करके, ठीक है भाई, ये पार्ट में ऐसे भी दे सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं दे रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कैसा ये पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसके साथ में ये आगे की तरफ आया तो मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर सकता हूँ यहाँ पे। ये मैंने किया, ये देखा पे। तो ये धीमे धीमे आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा बस एंगल में कैसे जा रहा है, ये इसी एंगल में जा रहा है तो आप इस एंगल के साथ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। बस डिस्टेंस पे आप समझ लो, डिस्टेंस पे वो चीज़ें छोटी नज़र आनी चाहिए। तो अगर पेड़ को भी आप मैनेज मेंटेन कर रहे हैं ना आप यहाँ पे, तो आपको ऐसा भी चाहिए तो बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। ओके, तब धीमे धीमे हम इन चीज़ों को पकड़ेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कैसा ये पार्ट, ये प्लेसमेंट और देन ये पार्ट, यानी कि ये ऐसे ऐसे ये पूरा लाइक कवर्ड नज़र आया है। अब यहाँ से देखा जाए तो धीमे धीमे एक एक चीज़ को आप पकड़ोगे ना तो यहाँ पे कैसा है, ये मैंने इसमें फोकस कर दिया यहाँ पे, सिनेमैटिक में गए, ये समझना पड़ेगा यहाँ पे।
यहाँ मैं फोकस करना, इधर हो गया, मैं यहाँ पे चीज़ों को देख पाऊंगा यहाँ पे। फोकस, देन यहाँ से मैंने इसको लिया और देन मैं यहाँ पे ये दबा पे, और रोटेशन में बस ऐसा। तो अभी देखो एक एक करके आपका धीमे धीमे आपका चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे देखो ये पार्ट है ना मेरे पास यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करें तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट। हम लोग प्लेसमेंट पे काम कर रहे थे, अभी देखा कई प्रॉब्लम भी फेस किए। ठीक है, मैं बहुत बेसिक लेवल पे आपको चीज़ों को बताने की कोशिश करूँ ताकि आप जब काम करें तो आपको आइडिया मिले। फिर दूसरा पार्ट ऐसा है कि हम लोगों ने कई बार कैमरा को फेस किया, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से काम करना है। तो कई पार्ट है यहाँ पे, जो कई आपके मॉडल्स आपको देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें, ठीक है, ये कई चीज़ें ऐसी देखा है मेरे पास अगर देखा है तो भाई डायरेक्शन लाइट है, ये सब चीज़ें मेरे यहाँ पर विजुअल है। ठीक है, हमें प्लेसमेंट देखना है, प्लेसमेंट कैसे करना है, प्लेसमेंट के साथ चीज़ों को देखना है भाई कैसे हमारे पास ये है यहाँ पे, किस टाइप से हम चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एक एंगल लिया हमने कि भाई इस एंगल में हम लोग यहाँ पे काम करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं मेरे पास लाइट है, लाइट हमने देख लिया यहाँ पे, है ना। लाइट को अगर देखो यहाँ पे वर्ल्ड, वॉल्यूम, है ना, विजुअल, सिमेट्री, सिनेमैटिक, तो सिनेमैटिक में आपको देख रहे हैं यहाँ पे। तो सिनेमैटिक में एक ऑप्शन आता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ ट्रांसफॉर्म जाके यहाँ पे लॉक एक्टर मूवमेंट, ठीक है, इसे एक बार ट्राई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो अभी मूव नहीं हो रहा है, मैं अगर F प्रेस कर रहा हूँ तो भी वो वहीं पे चला जा रहा है, समझे ना। तो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, अभी मैं बाई चांस यहाँ पे मैं गलती से F भी प्रेस हो गया तो भी ये वहीं पर आएगा यहाँ पे, गॉट इट। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड F4 फोकस कर दिया। तो मैं सोचा था पहले आपको बताया कि चलो आप कैसे पहले करो, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। फिर मैंने इस वाले चीज़ों को मैंने ऐड ऑन भी किया कि चलो यहाँ पे देखते हैं मेन कैसा है। कि सबसे पहला पार्ट, अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है। ठीक है, धीमे धीमे हम लोग इसकी प्लेसमेंट और मैनेजमेंट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या है अभी लाइक जब देख रहे हैं हमें चीज़ों को कैसे ऐड ऑन करना है, तो ये हमने देखा। अभी बेसिक शेप में कैसा है कि अगर देखा है तो शेप्स कैसा है, जैसा कि मैं इसे थोड़ा सा मैनेज करूँ, मुझे लगता है ये शायद उठा हुआ है, ये थोड़ा सा डाउन है, ये तो डाउन है, फिर कुछ ऐसा है ना, तो स्लोप ऐसा लग रहा है। तो हम लोग ऐसे क्या पहले प्लेसमेंट करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं भाई मेरे को चीज़ कैसे मैनेज करनी है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड फॉर फोकस। मैं थोड़ा सा लाइक इसको थोड़ा सा स्कल्प भी कर सकता हूँ। तो धीमे धीमे हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा। अभी स्कल्पटिंग करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा समझे। यहाँ पे स्कल्पटिंग करने के लिए अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, क्योंकि ये एकदम से नहीं समझ में आता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे गए सिलेक्शन किया, लैंडस्केप है ना, लैंडस्केप में गए। जब मैं इस लैंडस्केप आता हूँ तो मुझे को यहाँ पे पार्ट नज़र आता है। ठीक है, जब मैंने क्लिक किया तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले इस चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज भी करता हूँ। ठीक है, पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। मेक श्योर जैसे अगर मैं चीज़ों का मैं मैनेजमेंट करता हूँ तो पहले मैं सिलेक्शन पे, ठीक है, मैं इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं गया सिंपल सिनेमैटिक पे गया। ठीक है, यहाँ से मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं गया चीज़ों का मुझे मैनेज मेंटेन करना है तो ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कैसा पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे मैक्सिमाइज कर दिया मैंने। यहाँ पे फिर मैक्सिमाइज करने का एक मोटिव क्या है कि भाई मैं मैक्सिमाइज तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मैक्सिमाइज ऐसा करना है जिसके थ्रू मैं चीज़ों को देख पाऊँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मेरे पास एक पार्ट ये है, दूसरे पार्ट में मैं यहाँ पे देख के काम कर सकूँ। तो क्या मैं यहाँ पे लैंडस्केप पे गया, लैंडस्केप पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको सेट किया, थोड़ा सा पार्ट में यहाँ पे अगर मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ तो वो दिखेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे हैं, तो लाइक पहले लेफ्ट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक से देखो ऊपर जा रहा है। ठीक है, स्टैंड बहुत ज़्यादा है, स्टैंड को कम करो। टूल स्टैंड है यहाँ पे, टूल स्टैंड मैंने कर दिया कम। ठीक है, फिर अभी क्या अंडू कर देता है। यहाँ पे ब्रश साइज है, ब्रश फॉल ऑफ है, तो मैंने टूल स्टैंड को मैंने 0.01 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हल्का हल्का अप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं करूँ भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को देखना है, तो अगर यहाँ से मैंने चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर दिया यहाँ पे, मुझे अभी फिलहाल में इसको थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर देना है। देखना मुझे इधर है, अब चाहो इमेज का रख लो। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं स्कल्पटिंग करता हूँ थोड़ा सा पार्ट मैंने लाइक बिग ब्रैकेट से साइज छोटा करता हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पर हल्का हल्का जस्ट
ऑल्ट है, सॉरी मैंने सिंपल क्लिक किया तो ये ओपो हो गया, ठीक है। अब शिफ्ट से मैं तो आता मैं नीचे स्कल्पिंग कर दूँगा, मेरे पीछे तो और नीचे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो, देखना पे अब धीमे धीमे आप यहाँ पे स्कल्पिंग करोगे तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, यहाँ पे शेप्स थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ पे। अब इसको स्लोली आप थोड़ा सा स्कल्पिंग कर लोगे तो बेटर दिखेगा। अभी इन चीज़ों को देखने के लिए एक चीज़ और भी होता है, जैसे मैं देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे वायर फ्रेम मैंने कर दिया, वायर फ्रेम दिख रहा है यहाँ पे, वायर फ्रेम के साथ अगर देखो तो वायर फ्रेम देखो यहाँ पे शिफ्ट है थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो कैसे क्या काम करना है, लेट में देखना तो लेट में कैसे देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कर दिया, यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कहूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे कि शेप्स कैसे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, जस्ट ठीक है। वायर फ्रेम है, लाइटिंग ऑनली है, तो लाइटिंग ऑनली के साथ आप मैनेजमेंट भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मैं तो से मैक्सिमाइज भी करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूनिट पे देखा तो यूनिट पे है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे सिंपल अगर मैं क्लिक करता हूँ ऊपर और सिर्फ प्रेस करता हूँ ये नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ पे, तो ये धीमे धीमे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो ये जस्ट पार्ट है कि आप यूनिट में देख रहे हो तो वायर फ्रेम में देख रहे हो तो ठीक है। डिटेल लाइटिंग है तो डिटेल लाइटिंग से भी आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ठीक है, पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। हमें एक वे चाहिए जिसको तो हम लोग यहाँ पे काम कर सकते, भाई मुझे यहाँ पे चाहिए कैसे दिख रही है, किस टाइप से मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहता हूँ तो मैं मैनेज कैसे करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से सिंपल सा पार्ट है, यहाँ पे शिफ्ट यहाँ से मैंने दो था ऐसे पार्ट ऐड ऑन किया मैंने यहाँ पे, भाई मुझे यहाँ पे चाहिए को चाहिए तो मैं ऐसा कुछ मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हल्की फुल्की स्कल्पिंग आप यहाँ पे दोगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा यहाँ पे। जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा प्लेसमेंट अरेंजमेंट ताकि पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मेरे पास जो भी चीज़ मैं अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो अगर मुझे कोई भी चीज़ मैनेज मेंटेन करना है तो ये पार्ट में नहीं यहाँ पे करेगा, देखिए यहाँ पे आपको ये तो आइडिया मिल जाएगा देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने जस्ट बहुत कम कर रखा है ताकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखे। अभी यहाँ से अगर मैंने स्टैंड को कर दिया, मैंने 0.01 कर दिया या 0.1 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो सिंपल क्लिक करने से पड़ा है यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे नीचे भी, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे जाना नीचे, तो ऐसे करके भी आप चीज़ों को ऐड ऑन कर दोगे तो सा बैलेंस दिखेगा आपके यहाँ पे। ये पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर दिया, कुछ पार्ट को मैं यहाँ आसपास में भी थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करूँ तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा। तो ये एक बेसिक सा टिप्स है ताकि आपको आइडिया मिले कि भाई यहाँ पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है। तो बेसिक शेप्स आप यहाँ पे दे सकते हो, छोटे छोटे शेप्स आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि भाई मेरे पास शेप्स कैसे हैं। बिग ब्रैकेट से साइज़ को छोटा कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे थोड़ा सा आप मैनेज मेंटेन करोगे तो बहुत चाहिए बेटर दिखेगा। आप ऐसे भी मैनेज मेंटेन करोगे तो आइडिया मिलेगा क्या, ओके। और देन यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे जस्ट पार्ट है आपके यहाँ पे, तो आपको तो आइडिया मिल जाएगा भाई मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा हूँ। हम लोग जो प्लेसमेंट दे रहे हैं चीज़ों को मैनेज करते हैं उसका थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप थोड़ा सा इन चीज़ों को मैनेज मेंटेन करो। जैसे अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो किस टाइप से काम कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये मैंने मैनेज किया, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो पेड़ मैंने कहा भाई पेड़ मेरे पास ऐसे दिख रहे हैं तो इन पेड़ का मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया, भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं तो मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। एक दो पेड़ मुझे यहाँ पे जो फ्रेमिंग के साथ करना था तो मैंने यहाँ पे मैनेज किया। जैसे मैंने किया ना, मैंने अभी कैमरा को लॉक किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं गया सिंपल सिलेक्शन पे गया, अभी देखो यहाँ से, अब यहाँ पे मैं गया सिंपल जो मेरे पास कैमरा है, कैमरा जब मैं यहाँ पे मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म है ना यहाँ पे लॉक दिख रहा है यहाँ पे, मैं धीमे धीमे इसको मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा है, जैसे मैंने यहाँ पे तो मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ें मेरे को बैलेंस दिखेगा यहाँ पे कि मेरा पार्ट कितना और कैसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। इसको यहाँ से इसके पास से यहाँ पे ये हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, तो अभी इस चीज़ को मैं थोड़ा सा लेके चलूँगा यहाँ पे कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ मैनेज करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर राइट क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म पे गया और यहाँ पे लॉक एक्टर कर दिया यहाँ पे, ओके। अभी सॉल्यूट को देखते हैं। बस सॉल्यूट को देख के हमें मैनेजमेंट करना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास चीज़ें कैसी हैं। अभी सिंपल सा पार्ट मैं एक चीज़ और भी ऐड ऑन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिव्स वर्जन 1 लिया, फोटोशॉप पे गए, ठीक है। फोटोशॉप पे जाके मैंने यहाँ पे इसका कलर जैसे पिंक है वैसे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अपने दो चीज़ें यहाँ पे आराम से आएंगी। मैं इसी का दो मटेरियल अगर मैं मैनेजमेंट कर दूँ यहाँ पे तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो अपना पार्ट कैसा है कि यहाँ से अगर मैं देखो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे,
मैनेज करके देखें एक बार। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जस्ट एड्रेस को मैंने कर दिया कॉपी, यहाँ पे फोर्स्ट्रा पे गए, फाइल पे गए एंड देन ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी, देन एंटर, यहाँ पे वर्जन वी ये मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर देखा जाए तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, बहुत कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको इसका कलर टोन ही चेंज करना है। तो ये कलर टोन आप कहीं पे भी चेंज कर सकते हो, सेम फोटोशॉप में, सेम अनरियल में, सेम कहीं पे भी, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक रेफरेंस का भी मैं कलर थोड़ा सा पिक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे जो कलर चाहिए मैं कलर को यहाँ पे लेके आता हूँ। वैसे देखा जाए तो इसमें 3 कलर दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है 2 ही कलर मुझे यहाँ पे विजुअल है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, ठीक है। अभी यहाँ से अनलॉक कर दो, डबल क्लिक करके अनलॉक कर दो आप। यहाँ पे गए, यहाँ पे मिलता है ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन जैसे बेसिक फोटोशॉप की क्लास में हम लोग बताते हैं ना कि भाई कैसे क्या काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनलॉक कर लो पहले। अनलॉक करने के बाद यहाँ से गए ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू सैचुरेशन में मुझे यहाँ पे कलर क्या चाहिए, यहाँ ध्यान से यहाँ पे, सॉरी मैंने इस पे डाल दिया, मुझे इस पे नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे इस पे चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल रखा, तो यहाँ पे देखा यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन इस पे देखो यहाँ पे। तो मुझे जो सा कलर चाहिए वो कलर मुझे यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं कलर को ऐसे चेंज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे देखना यहाँ पे कैसे मैं मैनेज करना है, तो मैं पे थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। ये काम और ये थोड़ा सा बैलेंस करेंगे तो काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैनेज मेंटेन करना हो तो आप इसको और भी अलग वे में लेके जा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट वहाँ पे अपने बाकी चीज़ में भी काम आएगा, तो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फाइल सेव एज लिव्स वन, यहाँ पे मैंने कर दिया पिंक कर दिया, यहाँ पे पिंक कर दिया मैंने यहाँ पे। एंड आपके पास कौन सा फॉर्मेट है यहाँ पे, एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे फॉर्मेट हमने जेपीजी में लिया है क्या, तो सेव एज अ कॉपी, ठीक है। यहाँ देखना यहाँ पे जाकर आपने क्या कर दिया, ठीक है, पिंक भी कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया, ओके। अब ये कर दिया, अभी मैं देखो प्लेसमेंट दे रहा हूँ। अभी मुझे प्लेसमेंट देने पे ही मैं अगर यहाँ पे मैं तो मैनेज कर लूँ तो मेरे तो और बेटर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो यहाँ पे बस मटेरियल लिखा है ना, लिफ्ट न्यू, यहाँ पे मैंने मटेरियल बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो लिफ्ट यहाँ पे जब मैं गया तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास मटेरियल यहाँ पे गिवन है ना, यहाँ पे मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है। तो कंट्रोल लाइन स्पेस बार यहाँ पे गए, ठीक है। मुझे एक टेक्सचर को और कॉल कर लेना है, जिस पार्ट है मेरे पास यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक एंड यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल लाइन स्पेस बार यहाँ के मेरे पास यहाँ पे, अभी जैसे ये मेरे पार्ट है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इसका लीव्स का जो मटेरियल है मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ राइट क्लिक करके देखूँ मेरे पास यहाँ पे क्या क्या मिला, डुप्लीकेट मिल रहा है क्या, कंट्रोल डी शॉर्टकट है तो कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर मैं इसका कंट्रोल डी कर लेता हूँ पे, कंट्रोल डी करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट यहाँ से PINK पिंक कर दिया मैंने यहाँ पे, आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। याद रखना डुप्लीकेट किया तो मैंने यहाँ पे, ये देखो पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ से मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक टेक्स्ट उठा के लाना है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, दिख रहा है। यहाँ से मैं गया और मैंने लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे आया मेरे पास, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो भी मुझे यहाँ पे काम करना है इसकी प्लेसमेंट में यहाँ पे चेंज कर देता है। तो ये RGB यहाँ से गया, तो ये मैंने कर दिया यहाँ से बेस कलर, ठीक है। बेस कलर के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से मुझे लेना है लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ से, ठीक है। ये काम कर दिया। अब मुझे इसकी नीड नहीं है, मैंने सेव कर दिया यहाँ पे, सेव कर सकता पे। तो मुझे अभी यहाँ पे जिसमें भी मुझे अगर कलर चेंज करना है यहाँ पे मैं उसको पकड़ के डाल लेता हूँ, देखो आया ना मेरे पास यहाँ पे पिंक एंड येलो। तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। तो देखो काम करने के तरीके बहुत से, आप किसी भी तरीके से काम कर लो, मेन चीज़ कैसे आपको काम करना आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से देखो मैं अगर यहाँ पे मैं रेफरेंस देखता हूँ, रेफरेंस कौन सा मेरे पास यहाँ पे देखो, अभी यहाँ से हम लोग जो काम कर रहे थे सब पिंक पे ही है ना मेरे पास यहाँ पे, देखना यहाँ पे। अभी यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, ये लिट है, मैंने लिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे मटेरियल कौन सा है, यहाँ पे यहाँ सेलेक्ट कर दिया, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से सिंपल सा पार्ट कंट्रोल एंड स्पेस बार, मैंने ये मटेरियल उठा के इस पर डाल दिया यहाँ पे, हुआ क्या, हो गया।
अभी ये चीज़ मैं उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। जो वाइटनेस है ना वो लाइट के साथ भी आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये पिंक पिंक है ना, यहाँ से ऊपर तक, इसके ऊपर वाले जो दिख रहे हैं ये येलो है, तो उसको हम लोग येलो रहने देंगे। नीचे तक क्या है, पिंक ही है, तो फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ठीक है यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं ऐसा मैनेजमेंट कर सकता हूँ। फिर यहाँ देखो ये येलो है तो येलो कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना। कार्ड के पास में ऑरेंज लग रहा है तो हम लोग देख लेते हैं एक बार, वैसे उस ऑरेंज का कलर है कि नहीं, कुछ येलो और कुछ ऑरेंज सेमी रियलिस्टिक ही है या वैसे ही है, देखें यहाँ पे। ये ऑरेंज है ना यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं मेरे पास अभी, यहाँ पे मैं चीज़ देखता हूँ मेरे पास एक तो ये पार्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा पार्ट यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे देखा सीन में गया, ठीक है, इसको मैंने ऊपर कर लिया, जो PRF में ओपन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी चीज़ें हैं तो सही, लेकिन यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये कोई येलो एंड ऑरेंज, देखो यहाँ पे जो ऑरेंज ही है मेरे ख्याल से, ये सेम ही नज़र आ रहा है। जो हमने येलो और ऑरेंज वाला देखो ना, ये ग्रीन वाला देखो, ग्रीन वाला नहीं है, ठीक है। तो हमने इसी कलर को लेके चले गए। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा ना, यहाँ पे देखो एक बार तो हम चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा है तो मेरे पास जो सीन है, सीन के साथ अगर मैं देखूँ तो यही सेम कलर नज़र आ रहा है, ये वाला कलर आपको नज़र नहीं आएगा। ओके, तो हमारे पास जो ये कलर है वो ऑरेंज जैसे ही है, ठीक है, लाइट से थोड़ा सा अलग दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये देखो ये वाला कलर हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर रखा है यहाँ पे, इसके बगल में पिंक भी है, ठीक है। तभी प्लेसमेंट मैं करूँगा जब यहाँ पे, तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा ना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो अपने पास डिफरेंसेस भी आ जाएंगे भाई, मेरे पास कैसे कैसे कलर हैं, कैसे कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। अगर मैंने यहाँ पे किया, मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे मैं धीमे धीमे इन चीज़ों को मैनेजमेंट करूँ। मेरे पास यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे एक पेड़ और भी है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, है ना। ये पार्ट मुझे जैसे दिख रहा है, और दिख कैसा रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पे रोटेशन दूँ तो मैं रोटेशन में तो यहाँ पे जो दिख जाए, जिसका कैसा कलर है, कंट्रोल एंड स्पेस बार, इसका कलर कैसा है, पिंक, तो मैंने यहाँ पे इस वाले में पिंक डाल दिया यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा जो दिखेगा वो थोड़ा सा बैलेंस होगा यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये देखो यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, हम चीज़ों को ऐसे मैनेज भी कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा मैं स्केल कर दूँ, R4 स्केल थोड़ा छोटा कर दूँ तो थोड़ा सा दिखे, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे कर दो। मेक श्योर चीज़ों को आपको प्लेसमेंट समझना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो W पे गए, थोड़ा सा प्लेसमेंट आप थोड़ा सा इधर कर दो, यहाँ पे देखो आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पे, तो ये प्लेसमेंट आपका कैसा है यहाँ पे, तो प्लेसमेंट में आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। फिर देखो ये जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये येलो वाला का ही वो दिखे, हो सकता है पिंक वाला का दिखे, देख सकते हैं। तो पोजीशन में ऐसे भी कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पीछे कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं। तो अब ये पीछे करने से क्या हुआ कि येलो वाला पूरा चला गया यहाँ पे, अरे देखो दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ठीक है, येलो ऑरेंज जो भी आपको लगे, है ना, वो दिख रहा है यहाँ पे। एंड देन ये देखो ये पार्ट यहाँ सबने देखा, ठीक है, ये मैनेज हो रहा है। इसके बाद में ये देखो, इसके बाद ये नज़र आ रहा है, तो हमारे पास ये जो पार्ट है इसको अगर मैं थोड़ा सा जस्ट पीछे कर देता हूँ यहाँ पे, देख रहा है, ये पार्ट नज़र आएगा, और मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से मैंने इसे भी किया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिखाऊँ रोटेशन, दिख रहा है, ये रोटेशन दिख रहा है यहाँ पे, और देन मैं इसको अभी पोजीशन सेट करूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा देन अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस को थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके मैं मैनेज करूँ, मेरे पास थोड़ा सा चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, कितना मैं मैच करने की कोशिश कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से लेयर नीचे की तरफ ये दिखना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, बस यहाँ पे किसी का तो ये पार्ट दिखना है ना, किसी का पार्ट दिखना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे मैं सेट किया यहाँ पे। अब इसको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे ये पार्ट, ओके।
यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा इसको भी मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। पहले ये वाला पार्ट में मैनेज करता हूँ, मेरे पास ये दिखे, ऐसा दिखे, ठीक है। ये देखो लाइनें भी आपके पास दिख रही है, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा मैनेज किया तो ये दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसको मैं इसके बगल से इसको मैं कवर अप करता हूँ कि इससे मेरे पास ये पार्ट, अगर देखो यहाँ से मैं जब पोजीशन में मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे कैसा है, ये चीज़ को मैं मैनेज तो कर रहा हूँ लेकिन ये कहीं ना कहीं से वो इम्पैक्ट अभी और थोड़ा सा पोजीशन भी मेरे पास यहाँ पे दिखेगा। भाई मेरे पास पोजीशन कैसा है, किस टाइप से थोड़ा सा पोजीशन है, मैं पोजीशन को किस टाइप से मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अब इन दोनों को मैं थोड़ा सा पकड़ के, ये मैंने पकड़ लिया यहाँ पे, देन इसको मैं थोड़ा सा मैं ऐसे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, थोड़ा सा डिस्टेंस वाइज, थोड़ा सा लाइक फ्रेमिंग वाइज कैसे मैं मैनेज करूँ। ठीक है, यह दिख रहा है यहाँ पे, मैं सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे कॉर्नर पे मिलेगा। देखो अभी यहाँ पे क्या मैं प्रॉपर प्लेसमेंट का तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इन दोनों को मैं लेके हल्का सा मैं रोटेशन दूँ तो मुझे आइडिया मिलेगा। पोजीशन मैच करना टाइम टेकन है, ये ध्यान रखो। आपको चीज़ों को जब भी मैनेज करना है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फुलफिल करना है। देखो यहाँ पे ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा और सेट करने वाला हूँ। मतलब आप पहले से प्लानिंग कर लो, मेरे पास यहाँ पे जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो कैसी है, ठीक है। ठीक, ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं गैपिंग करूँगा। यहाँ से मेरे पास इसका भी एक लेवल है, जैसे दिख रहा है ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, तो ये भी पार्ट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। भाई मैंने अगर यहाँ पे इसकी पोजीशन ले रखी है तो ये रास्ते से मैंने पोजीशन दिखा रखी है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों की पोजीशन के साथ थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ, ठीक है। ये मिल रहा है, यहाँ से हमने सेट किया यहाँ पे, और ये देखो धीमे धीमे इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो बेटर देखिए यहाँ पे। और मैंने इसको देखो यहाँ पे ये मैं तो उसमें मैनेज कर यहाँ पे, ये दिखना चाहिए मुझे यहाँ पे। फ्रेमिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, फ्रेमिंग में आया ना यहाँ पे। अभी इसको मैं तो हल्का सा स्केल भी करता हूँ, मेरे पास देखो यहाँ पे स्केलिंग, अभी थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी मेरे पास क्या था, फ्रेमिंग देखो ये फ्रेमिंग में आ रहा है तो यहाँ पे मैं चीज़ें चली जा रही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये देखो यार यहाँ पे। अभी ये थोड़ा सा पार्ट इधर आइडिया मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा ऐसे मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे अभी देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, तो मेरे पास ये अभी ये जस्ट मैच करने के लिए आपको काम करना है यहाँ पे, ये समझ लेना, ठीक है। ये ऐसा तो कुछ हम लोग कुछ हद तक यहाँ पे लेके आ सकते हैं यहाँ पे। बस कोशिश ये रहेगी कि भाई मेरे पास जो सेम जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट है जिसको मैं थोड़ा सा इधर ये थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे, जिसके साथ मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट दूँ यहाँ पे। भाई मेरे पास प्लेसमेंट ऐसा है तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज भी कर सकूँ यहाँ पे, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। कंट्रोल जेड दोनों को सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। मैंने कहा ना प्लेसमेंट आपके साथ यहाँ पे दिखेगा भाई कैसा क्या काम करना है, ठीक है। प्लेसमेंट में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, देखो हल्का सा रोटेट करना है यहाँ पे, देख रहे हैं पे। तो ये पार्ट में बस यहाँ पे इन पेड़ से थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऐसा मैनेज करना पड़ेगा। पेड़ अभी देखो पेड़ के पत्ते कैसे हैं, पेड़ के पत्ते लिमिटेड है इतनी ही जगह पे, तो ये पार्ट मुझे थोड़ा सा तो अंदर की तरफ लेके चलना पड़ेगा। मैं बस यहाँ पे पेड़ के पत्ते ऐसे, तो मैं थोड़ा सा इधर इधर है ना, थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस भी लेके चलो तो मैं बस यहाँ पे, तो मैंने कहा थोड़ा सा प्लेसमेंट आपको लेके चलना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर काम करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मैं थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपको हर चीज़ों को थोड़ा सा प्लेसमेंट के साथ मैनेज करने के लिए, अब देखो यहाँ से अगर मैंने इसको मैंने किया और ये इधर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये अब यहाँ से ये पार्ट थोड़ा सा हम लोग मैनेज करके दे सकते हैं यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो प्लेसमेंट तो धीमे धीमे आपको मैनेज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने काम किया और एकदम से छोटा मोटा काम नहीं कि आपने हो गया। हाँ अगर आप अपने आप कर रहे हो तो फिर आप कुछ भी करो फिर अलग बात है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करो। जब भी किसी को मैच करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो अभी यहाँ से अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, मेरे पास ये दो पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ से फोकस कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से थोड़ा सा टिल्टेड नज़र आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास कैसे ये टिल्टेड नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे,
तो मैं यहाँ से थोड़ा सा जस्ट मैंने रोटेशन दे रखा ना पे भाई, रोटेशन में थोड़ा सा दिखे और इधर की तरफ दिखे यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल ऐसे दिखे कि भाई ये कुछ एक पार्ट ऐसा है जिससे हम लोग थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे ये पार्ट नजर आ रहा है, इसका देखो ना दूसरा वाला पार्ट भी नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है ना, अभी ये यहाँ से ऊपर पिंक में है, ये देखो यहाँ से हमने नीचे लगा, ये भी आपका पिंक में ही है। इसके बाद एक और आपका ये जो दिख रहा है ना, ये जो पेड़ है आपको यहाँ पे देखो, सॉरी ठीक है, दिख रहा है ये आपको पार्ट, यहाँ देखो तो ये इसी लेवल पे नजर आ रहा है, थोड़ा सा रोटेटेड है ना, कट आउट है। तो मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कट आउट से थोड़ा ऊपर रखा है, ठीक है। देखो ये शेप में आ रहा है। अभी इसको मुझे क्या करना है, इसको कर देना मुझे पिंक, कंट्रोल एंड स्पेस बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने मैक्सिमाइज कर दिया, कंट्रोल एंड स्पेस बार कर दिया, पिंक मटेरियल इसमें उठाकर मैंने यहाँ पे डाला, इसमें है ना, ये देखो आप। तो अगर आप इसको मैनेज कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे बेटर, देखिए यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। तो ये पिंक पिंक आपका ऐसा हो जाएगा, आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। अभी आपको पीछे पिंक ही लगाना, मैंने इसलिए पिंक वाला पहले वहाँ सेट किया कि भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो सेव करंट फाइल मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी इसकी जो प्लेसमेंट है पेड़ का, देखो यहाँ पे पेड़ की प्लेसमेंट अभी कैसी है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे 2-3 तरीके हैं मैनेज मेंटेन करने के लिए। तो मैं नीचे इस रॉक की मैं कॉपी लगा लूँ, ठीक है, तो मेरे पास काम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पेड़ वाला पार्ट है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस पिंक वाले पेड़ को मुझे लेके चलना है। जैसे मेरे पास पिंक वाला पेड़ है ना, यहाँ पे मैंने ऑल्ट प्रेस कर दिया, कॉपी कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं। अभी पहाड़ों के पीछे अभी दिखा, पहाड़ों के बीच में दिख रहा है, ये पार्ट आपको ऐसा दिखना चाहिए, ये देखो यहाँ पे। तो अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ इतना बड़ा कैसे दिख रहा है, अभी टेक्निकली देखा है तो इसने कुछ तो लाइक चेंजेस कर दिए, इतने बड़े भाई, यहाँ पे भी इतने बड़े, यहाँ पे इतने बड़े, तो थोड़ा सा अलग लगा। तो हमें यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ, क्योंकि देखो यहाँ से मैंने स्केल किया, मैं स्केल करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। मेरे पास ऐसे भी कुछ पेड़ हैं, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो हम लोग कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये येलो वाले के पास में दिख रहा है भाई, ये जो पार्ट दिख रहा है आपके यहाँ पे, ये ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, ये ना। अभी मुझे ये ऊपर है, इसके बाद में ये नीचे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक ऑल्ट से मैंने कॉपी किया, मैंने थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश की, यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। देखो यहाँ पे अभी ये जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, उसके बाद फिर इसके जस्ट ये यहाँ पे है, तो इसके बगल में यहाँ पे देखोगे, यहाँ देखो तो यहाँ पे एक पीछे भी देख रहे हैं यहाँ पे, ऑल्ट एंड कॉपी कर दिया यहाँ पे, और देन ये थोड़ा सा पार्ट हमने नीचे भी कर दिया यहाँ पे। तो शेप्स को देखना है, देखो शेप्स कैसा है, ये ऊपर जो फ्रेम से कट रहा है, ये हमने फ्रेम से ऊपर कटने वाले ये रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके ऊपर से, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और मैं मैनेज करके यहाँ पे दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए, ठीक है। ये जा रहा है, इसके बाद मैंने नीचे वाला किया तो नीचे वाले को मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, हाँ कि नहीं, ये से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे। और ये पार्ट मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे कर दिया, इसके बाद फिर आपका ये बगल वाला पार्ट हो गया यहाँ पे। तो उसमें रोटेशन भी दे रहा हूँ ताकि रोटेशन भी भाई सही रहे, है ना। ठीक है, अब ये जो पार्ट यहाँ पे इसका थोड़ा सा गैप में, ये देखो थोड़ा सा गैप में ये दिया हमने यहाँ पे। तो अब कितना मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे और कैसा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट आपको यहाँ पे देखिए, और आप चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कैसे पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे बस ऐसी चीज़ दिख रही है यहाँ पे। मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास अगर यहाँ पे चीज़ों को मैं देखूँ मेरे पास कैसा पार्ट है यहाँ पे, इसके पीछे भी देखो सब ये पार्ट कवर्ड है यहाँ पे। तो मेजर पार्ट को अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे देखा ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया और ये पार्ट मैंने इधर कर दिया, तो ये आपको पीछे का एरिया दिख नहीं रहा है, सब इसी से है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे स्केलिंग बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पे स्केल तौर से बड़े बड़े, अगर स्केलिंग बड़े मतलब यहाँ पे पूरा प्रोपोर्शन आपका अलग से जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं चाहूँ हल्का सा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर दिया और इसको मैंने आर प्रेस कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा स्केलिंग आप बढ़ाना चाहो तो आप यहाँ पे ऐसे भी बढ़ा सकते हो क्या। हाँ, अभी मैंने इसके नीचे बेस पे काम नहीं किया, ये ध्यान देना, इसके मैंने बेस पे काम नहीं किया। देखो पीछे का पार्ट आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे पार्ट है तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट एंड कॉपी कर दिया, तो ऐसा नीचे कर दिया ताकि ये पार्ट में बस इधर से दिखे नहीं।
दिख रहा है, ये पार्ट मैंने कवर कर दिया यहाँ पे, तो देखिए नहीं तो अच्छा लगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा देखो, मेहनत करोगे, प्रोपोर्शन सेट करोगे, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे। ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से क्या पे ये इसमें देख लेना मेरे को यहाँ पे बस कैसे पार्ट है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, बस यहाँ पे धीमे धीमे यहाँ से भी थोड़ा से पेड़ मेरे पास इधर भी आएंगे। यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे सॉरी ऑल्ट मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे, और देन मैं यहाँ पे मैं अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मैनेज करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो भी मैं यहाँ पे प्लेसमेंट कहाँ है, देखो दिख रहा है, ये पार्ट मेरे यहाँ पे दिख रहा है। तभी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे देखो ऐसा शेप नजर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे तो सही दिया, इसे तो दूर में। फिर इसके पीछे भी एक पेड़ नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो ये पेड़ नजर आ रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फोकस कर दो आप यहाँ पे, और ये ऊपर है नीचे भाई ये यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे ये जो पार्ट है मैंने यहाँ पे हल्का सा मैंने बड़ा भी कर रखा था, ठीक है। तो मैंने बड़ा किस लिए किया था, मैंने थोड़ा दूर पे करने के लिए, भाई थोड़ा सा दूर से ही दिखे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ऐड ऑन करेंगे वाटर, ठीक है। तो रेफरेंस में देख लेते हैं, रेफरेंस मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करने वाला हूँ, एडिट में गए, यहाँ पे प्लगइन मिलेगा, प्लगइन में जाके आपको यहाँ पे क्या कर देना, वाटर, ये प्लगइन आपको चेक ऑन करना है। चेक ऑन करने के बाद आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, रिस्टार्ट कर लेना, मैंने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने कर रखा है, मुझे भी चीज़ें मिलेंगी कहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखती हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास अलग अलग चीज़ें हैं, प्लेस सेक्टर पैनल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, WA वाटर, वाटर में बस ओशन है, ओशन चाहिए तो ओशन मिल जाएगा, लेक है तो लेक चाहिए तो लेक मिल जाएगा, ठीक है। तभी मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा लेक हमने यूज़ किया था, बॉडी लेक, दिस वन, तो ये उठाते हैं, ठीक है। और लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे किया, क्लिक एंड ड्रैग किया, इसको हम लोग कस्टमाइज भी करते हैं, तो टाइम लगेगा। तो देखोगे, देखो मैंने इस बगल वाले व्यू में मैंने ऐड ऑन किया, इसी को मैनेज मेंटेन किया। अभी साइज़ को मैं कस्टमाइज़ कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करें, कैसे चीज़ों को फुलफिल करें, ये हमारा एक पार्ट ऐड ऑन होगा यहाँ पे। नीचे दिख रहा है प्रिपेयर शेडिंग, ये सब कुछ मैनेज हो रहा है। इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं, आप चाहो तो बेसिकली प्लेन लगाओ, उसमें मटेरियल बना के डाल सकते हो, वो भी एक मेथड है। ये सिंपल आप क्लिक एंड ड्रैग करोगे, देखो ये पार्ट भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका बन के आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस वाले पार्ट को जस्ट सिलेक्शन मोड में पास दिख रहा है, अभी ये मैंने क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिख रही है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं इसको ऐसा मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया मैक्सिमाइज। जैसे मैं मुझे यहाँ पे जब काम करता हूँ मुझे क्या चाहिए, 2 व्यू चाहिए, ठीक है। या तो मैं इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, यहाँ पे मैं गया सिंपल सिनेमैटिक, यहाँ पे इसने कैमरा एक्टर ये कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इन 2 व्यू से मेरा काम चल जाएगा, एक में आपको देखना है, दूसरे में आपको काम करना है, ठीक है। जब आप इसको मैनेज मेंटेन करते हो यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ दिखा यहाँ पे शेप्स कैसे है, अभी जो दिख रहा है स्पाइन दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो स्पाइन के साथ में अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। ये देखो जैसे मैं छोटा करूँगा छोटा हो जाएगा यहाँ पे। और मेरे पास एक रेफरेंस साइड में मैं थोड़ा सा रखूँगा, भाई मेरे पास ये ऐसा कुछ चाहिए छोटा सा पार्ट, जिसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ, ठीक है। यहाँ से प्लस से जूम कर दें, इतने पार्ट तक है। तो मेरे पास अभी पूरा पार्ट यहाँ से कस्टमाइज़ किया जाएगा। ये पार्ट मैंने यहाँ से देखना है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ से देखो लाइक दिस वन, एंड यहाँ से भी देखोगे, ठीक है। थोड़ा टाइम के लिए मैं मैक्सिमाइज़ कर दूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दिस वन, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास शेप्स कैसे देखना है यहाँ पे, फोकस ऑल्ट और राइट क्लिक करके मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे कितना बड़ा है। तो वैसे तो चीज़ें बड़ी होती हैं, हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो बेटर होगा। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ये देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। और यहाँ से जस्ट लाइक दिस, यहाँ से मैं मैनेज करके दूंगा यहाँ पे। बस यहाँ पे कैसे जा रहा है, किस टाइप से जा रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ से मैंने थोड़ा सा मैनेज भी किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल रहा होगा। देखो इधर से क्रॉस करके जा रहा था, इधर से क्रॉस करके अगर जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से समझ नहीं, देखो लैंडस्केप सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे इससे सेलेक्ट करो, यहाँ पे स्प्लाइन, ठीक है।
स्प्लाइन को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो मुझे यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके एक साथ आप दोनों चीज़ को भी मैनेज मेंटेन कर सकते हो। आप यहाँ पे ये दिखें, ये पार्ट आपका ऐसे दिखेगा, ये आपका यहाँ पे पूरा पार्ट, और यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखो अब ये दिख रहा है मेरे पास, ये पार्ट अगर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है तो मैं मैनेज मेंटेन करूँगा वैसे पे। जैसे मतलब यहाँ पे क्रॉस करके जा रहे हैं, अभी क्रॉस कर दिया, यहाँ पे इसके बगल में थोड़ा सा डिस्टेंस है तो यहाँ से डबल कंट्रोल प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको इधर से ऐसे भी लेके जा सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे ध्यान देना है मेरे पे, जो कभी यहाँ से मैं पेड़ के साथ देखो ना मेरे पास यहाँ पे, तो पेड़ के साथ कैसा दिखना चाहिए, यहाँ पे आगे का पार्ट कैसा नज़र आना चाहिए। और इससे काफ़ी चीज़ आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे जब आप चीज़ों का ऐड ऑन करोगे आप यहाँ पे। तो देखो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ, मेरे पास यहाँ पे शेप्स कहते हैं। अब ये जो शेप्स यहाँ पर मुझे दिखा इस पेड़ के बगल में था, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा मैनेजमेंट करूँगा तो मुझे आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे किया तो इसको मैं थोड़ा सा पार्ट ऐसे कर दिया यहाँ पे, फोकस, ठीक है। फोकस करने के बाद यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, तो देखो यहाँ पे ये कहाँ खत्म हो रहा है, इसके आसपास ऐसा लग रहा है ख़त्म सा हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और इसको देखो यहाँ पे ऐसा कर देंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ मेरे को तो ऐसे इधर आइडिया मिला, यहाँ पे देखो ऐसे शेप को हम लेके चलेंगे। फिर यहाँ से मुझे कस्टमाइज करना, देखो यहाँ पे इस पर डबल, इस पर देखो यहाँ पे फोकस, देखो यहाँ से मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं क्लोज लाइन और देन स्प्लाइन पॉइंट टाइप्स यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्प्लाइन पॉइंट टाइप्स मेरे पास यहाँ पे अलग अलग चीज़ देखेंगे मेरे पास यहाँ पे। तो क्या करना है, इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, अभी जिनको C++ की लैंग्वेज की नॉलेज है यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है, एडिट कर सकते हो, ठीक है, इनहेरिटेड C++, है ना। तो आप इसको अगर मैनेज कर रहे हो, तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो मुझे मैनेज करना आएगा। तो बेसिक प्रोपोर्शन अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो बेसिक प्रोपोर्शन यहाँ पे देखो, यहाँ से कितना, यहाँ पे थोड़ा सा इधर थोड़ा सा ब्रॉड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे यहाँ पे, हम इसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, मेरे पास से पार्ट जैसे हम लोग मैनेज करें उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि हमने ये वाटर वाला पार्ट यहाँ पे ऐसा रखा है। प्रोपोर्शन वाइज चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो ऐड, यहाँ पे ऐड स्प्लाइन पॉइंट हेयर, देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट आपने यहाँ से भी ऐड ऑन कर दिया आपने यहाँ पे, 3 से 4 हो गए ना यहाँ पे। तो मुझे ऐसे कुछ अगर मैनेज मेंटेन करना पड़े तो मैं ऐसे कुछ मैनेज मेंटेन करके दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा। आइडिया मिल रहा है, ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे मैं चीज़ों को, फिर मैं इसकी पोजीशन जैसे यहाँ पे दिखा कुछ पत्थर हैं वो सब चीज़ें हैं, मैं उसको तो मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। अब देखो धीमे धीमे आपको आइडिया मिल रहा होगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ जैसे चीज़ जो दिख रही है यहाँ पे, ये देखो, तो इन चीज़ों के साथ में हम लोग अगर यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने देखो यहाँ पे चीज़ों का ऐसा रखा है, बेसिक शेप्स, तो ऐसे करके आप मैनेज करो तो आइडिया मिल जाएगा कैसे आप क्या काम करने वाले हो, कैसे चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐड ऑन करते हैं, वाटर बॉडी को मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से मेरे पास कई चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लोकेशन, रोटेशन, स्केल सब कुछ आपको मिलेगा। वेव के अंदर वेव एटेन्यूएशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो अगर यहाँ से मैंने क्या दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ से, वेव हाइट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो है ना, लुक एंड फील यहाँ पे। तो चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। हमने ये क्या लाइट ऑनली कर रखा, लिट कर देंगे तो ऐसे देखेगा यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे सीन धीमे धीमे लग रहा है, जाना बजाना लग रहा है कि हाँ भाई ये सीन ऐसा कुछ है, हमने यहाँ पे मैनेज किया। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या वेव हाइट है, तो वेव हाइट का पार्ट क्या है, वेव एटेन्यूएशन वाटर का किस टाइप से आपको मैनेज करना है, लाइवनेस आ जाता है ना यहाँ पे,
कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्ट आपको फिर ऐसा ही देखना स्टार्ट करेगा जब हम यहाँ पे प्ले कर दें ना, वैसे यहाँ पे कैरेक्टर भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ठीक है यहाँ पे। अब इन सब चीज़ों को हम लोगों को वो देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, कोलाइडर, कहाँ पे क्या काम है, कैसे मैनेज करना है, देखो ठीक है नीचे नीचे। फिर हम लोग इसमें ये भी जो वाटर बनाएंगे, वाटर को बनाने की अलग अलग टेक्निक भी होती है। जब आप वाटर को कैरेक्टर से टकराओगे तो उसका एक अलग पार्ट होता है कि पानी से टकराए, लहरें, स्प्लैशेस आए, वो सब भी सेटिंग होती है। ऐसे नहीं होता कि हमने लगा दिया तो देखो देखो यहाँ पे, तो वो सब भी चीज़ों का आपको मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा कि कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपको इतनी दूर तक है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग फिर कोलाइडर भी मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सीन है, तो मैं यहाँ पे देखो अभी जो गुफा था वही गुफा के अंदर हम लोग जा सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है जाने की, तो यहाँ पे मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। आइडिया मिल रहा है। तो आप सीन को ऐसे मैनेज करके दोगे, फिर यहाँ पे खाली खाली चीज़ अच्छी नहीं लगेगी यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज़ को मैं मैनेज मेंटेन करके देना पड़ेगा। देखो पेड़ के पास दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कैसे क्या काम करना है, किस तरह से मैनेज करेंगे, बच्चों को कैसे फुलफिल करेंगे, तो मैंने कर दिया स्किप करके बाहर निकल गया, ठीक है। आइडिया मिल रहा है। तो आप ऐसे करके भी आप दे सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो अपने लिए फुल एंड फाइनल ये प्लानिंग है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करें, किस टाइप से काम करो, कैसे चीज़ों को फुलफिल करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।